नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बात करेंगे दिल्ली की जेएनयू की, जहां पर देर रात जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल बैन डॉक्यूमेंट्री को देखने की जिद पर अड़े छात्रों पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बिजली गुल होने की वजह से छात्रों की ओर से जमकर नाराजगी भी जाहिर की गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर बवाल का केंद्र बन चुका है। इस बार गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन ने कैंपस में तनाव पैदा कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। इंटरनेट के साथ बिजली भी काट दी गई। हालांकि बाद में कैंपस की बिजली बहाल कर दी गई। ये बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जेएनयू ने डॉक्यूमेंट्री न दिखाने का फैसला किया था, लेकिन जेएनयू एसयू ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी तरफ से छात्रों के लिए डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगा। हालांकि अभी इस बवाल पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। स्टूडेंट यूनियन ने भी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। बिजली काटने की वजह से सभी छात्रों ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे इस पथराव से पहले जेएनयू एसयू की तरफ से जेएनयू प्रशासन को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी। उस चिट्ठी में पूछा गया था कि कौन से कानून के तहत आखिर उन्हें डॉक्यूमेंट्री देखने से रोका जा रहा है, आखिर किस आधार पर स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात हो रही। उस समय तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मंगलवार को जब छात्रों ने मोबाइल पर बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो उन पर पथराव कर दिया गया। उस पथराव के बाद छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा और जेएनयू कैंपस एक बार फिर बवाल का केंद्र बन गया है। निखिल हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, जेएनयू विवाद की आंच देश के तमाम सूबों में देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, जेएनयू पढ़ाई के लिए जाना जाए या फिर इस तरह के बवाल की पहचान बन चुकी है जेएनयू की अब। जी, जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात करें तो आए दिन विवादों में यह स्कूल रहता है। अब दिल्ली के जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जो खड़ा हुआ है, देर रात ये विवाद शुरू हो गया। लोगों को पिक्चर देखने से रोका गया था, लेकिन ये पिक्चर जब देखने लगे तभी लाइट काट दी गई। तो छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला और दूसरे छात्रों पे इन्होंने पथराव कर दिया, जिसमें कहीं ना कहीं छात्र चोटिल भी हो गए थे। हालांकि मौके पे भारी पुलिस फोर्स तैनात की कर दी गई और अभी शांतिपूर्वक स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, बिजली गुल, इंटरनेट बंद, जिसके बाद छात्रों ने आक्रोश भी जाहिर किया और बाकायदा मार्च पास्ट करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराने भी पहुंचे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब तक पहचान उन लोगों की हो पाई है जिन्होंने पथराव किया। जी बिल्कुल, बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट्री में जो बनी फिल्म है उसको देखने से क्यों रोका जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये आ रहा है। कुछ छात्र चाहते हैं कि हमको देखने को मिले, कुछ छात्र चाहते हैं इसको दिखाया ना जाए। तो इस विवाद को लेकर जो विवाद बढ़ता चला जा रहा है, ये हो सकता है वो आगे विवाद और भी बढ़ जाए। हालांकि लेकिन मौके पे भारी पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन बात करें तो कोई भी इसमें छात्र नेता ठीक से बोलने को तैयार नहीं, बस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं देखने दिया जा रहा है। निखिल, एक अहम सवाल यह है कि जिस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है उसको देखने की जिद पर ये छात्र अड़े हुए हैं, यानी सोची समझी साजिश के तहत कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से इस फिल्म को बैन किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में कुछ ना कुछ तो विवाद होगा जो इसको रोका गया है। तभी इसको देखने को मना किया गया है, लेकिन छात्र आखिर देखना ही चाहते हैं कि क्या इसमें विवाद है। तो इसको लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। जब तक ये मामला पूरा शांत नहीं होगा तब तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित रहेगी। नहीं तो क्या माना जाए, इन छात्रों को उकसाया गया कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग की जाए, जब प्रशासन की तरफ से जेएनयू प्रशासन रोक लगा देता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होगी, उसके बाद जेएनयू एसयू की तरफ से ये जिद पकड़ ली जाती है कि स्क्रीनिंग तो हर हाल में करेंगे। और अब जो जानकारी मिल रही है कि और भी तमाम संस्थानों में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने की के दावे भी किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, आखिर कौन है जो इन छात्रों को उकसाने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जेएनयू में अगर कोई विवाद होता है तो काफी लंबे समय तक चलता है। अब डॉक्यूमेंट्री का जो मुद्दा उठाया गया है ये लंबे समय तक चलेगा, ठंडा होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जेएनयू एक राजनीति का गढ़ भी बना हुआ था, जिसके कारण इस पिक्चर का विवाद आगे जो बढ़ा है।
तो इसमें आगे चल के राजनीतिक मोड़ ले लिया जा सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौजूद मौके पे है। तो अगर कोई इसमें राजनीति गढ़ आता है तो कोई हस्तक्षेप करता है, तो अब इसमें देखने वाली बात क्या, इसको पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 2024 में चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू बवाल का केंद्र बना हो। इससे पहले भी कई बार हंगामे हो चुके हैं और सवाल ये उठते हैं कि वहां पर कुछ देश विरोधी गतिविधियां भी, जिनमें छात्र कुछ लिप्त पाए जाते हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से आखिर इस पर क्यों शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, और साथ ही जो कल पूरा बवाल हंगामा हुआ, इसको लेकर अब तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। क्यों बचाव हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, कन्हैया कुमार की बात करें तो वो जेएनयू से ही निकले थे विवादों के कारण। आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। अब इस मामले में जब वहां जेएनयू के प्रशासन से पूछा गया तो प्रशासन कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। बात करें अगर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की भी, जब उससे लोकमंच की टीम ने बात करी तो उन्होंने भी इस मामले में बोलने से ऐतराज कर दिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। राहुल गांधी उसको नेतृत्व में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हो सकता हो इस मामले में कोई भी नेता या कोई प्रतिपक्ष नेता हो, कोई भी बोलने से कट रहा हो। लेकिन अब देखने वाली बात है कि विवाद कब तक ठंडा होता है या नहीं होता है। नहीं, छात्रों ने रात में नाराजगी जाहिर की है कि भाई बिजली क्यों काट दी गई, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद वहां पर बिजली आ भी गई, लेकिन ये बिजली क्यों काटी, किसके कहने पर काटी गई, ये अब तक स्पष्ट हो पाया क्या? जी बिल्कुल, बिजली जिस तरह से काटी गई थी, छात्रों में काफी आक्रोश और भी देखने को मिला था। हालांकि नेट जो बंद किया गया वो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फोन पे ना देख पाए, उसको लेकर जो विवाद बढ़ा था, इसलिए इंटरनेट को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था। लेकिन बिजली क्यों काटी गई, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि आज के समय में बिजली हर इंसान को जरूरी है और बिजली काट देना तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होती, क्या इस पे बिजली काटने को लेकर क्या जांच होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, बिल्कुल, सवाल इस बात को लेकर भी निकल उठ रहे हैं कि पढ़ाई का गढ़ के तौर पर जेएनयू की पहचान की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आलम ऐसा हो गया कि पढ़ाई से ज्यादा वो हंगामे और बवाल की वजह से सुर्खियों में रहता है। प्रतिष्ठित संस्थान है। जी बिल्कुल, जेएनयू आज की कोई संस्थान नहीं, बहुत पुरानी संस्थान है। कई समय से इसमें विवाद होते चले आ रहे हैं। कभी पढ़ाई को लेकर विवाद होता है, कभी दो छात्रों के गुटों में मारपीट को लेकर विवाद होता है। अब ये डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हुआ है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर भी लगातार कई जेएनयू विवादों में रहता है। तो इसको देखते हुए जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है, तो ये आने वाले समय में विवाद शांत होने का नाम नहीं लेगा, ये तो मानी हुई बात लग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बिजली काटी गई, आखिर वो क्यों, किस वजह से काटी गई थी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो पथराव किया गया उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का अहम रोल था। क्या इन छात्रों की पहचान की जा रही है? आखिर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन स्तर पर हो रही है और जेएनयू प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कवायद की जा रही है? कुछ जानकारी मिल पाई क्या? जी, जानकारी जो सूत्रों द्वारा मिली है उसके मुताबिक प्रशासन छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रहा है और कृपया कह रहा है कि अपने हॉस्टल में चले जाए, लेकिन छात्र शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारी पुलिस बल मौके पे मौजूद है, वहीं आला अधिकारी मौके पे नजर बनाए हुए हैं। कोई दिन से चाहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मामला शांत हो जाए, लेकिन जिन लोगों ने पथराव किया है उनकी पहचान के लिए पुलिस टीम लगाई गई है और जब उनकी पहचान करने की कोशिश करी जा रही है। जेएनयू विवाद को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरह की सियासत हो रही है? क्या इस पर विपक्षी नेताओं की तरफ से भी कोई रिएक्शंस आ रहे हैं, निखिल? जी बिल्कुल, इस बारे में जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम गए थे तो हमने वहां छात्रों से जानना चाहा तो वहां के छात्र कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे। एक दुक्का छात्रों से जब इस विषय पर बात हुई तो वो कहने लगे डॉक्यूमेंट्री की बात करें, वो हम देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, उसमें हमारा क्या है। लेकिन दूसरे छात्र कहते हैं कि इसको नहीं देखना चाहिए। जब इसके बारे में पूछा गया कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप इसको देखना नहीं चाहते हैं और जो लोग देखना चाहते हैं क्यों नहीं उनको देखना, तो उसमें भी कोई भी बोलने से ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से देखा नहीं है। नहीं, बड़ा सवाल तो ये है ना कि लोगों को देश के सर्वोच्च अदालत पर भरोसा नहीं है। गुजरात दंगों पर तो क्लीन चिट मिल चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सवाल यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ कैसा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, उस पर इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है? बस यही तो अपने देश सर्वोत्तम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसका जो आदेश होता है वो सबको मानना पड़ता है।
लेकिन उसके आदेश से भी अगर अवहेलना हो रही तो सबसे बड़ा दुखद है। अब आगे देखना यह होगा कि इसके जांच जो हो रही है, जांच में क्या निकल के आता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक बार फिर बवाल की स्थिति जेएनयू में देखने को मिल रही है। छात्रों का कहना है कि आखिर क्या वजह है कि उनको फिल्म देखने से रोका जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग कराने से इसको रोका जा रहा है। हालांकि जेएनयू प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसके बाद जेएनयू एसयू के छात्रों की तरफ से स्क्रीनिंग की मांग की जा रही है कि आखिर क्यों उन्हें स्क्रीनिंग करने से रोका जा रहा है। इसको लेकर हंगामा भी किया जा रहा है और बत्ती गुल हो जाने को लेकर भी छात्रों में बेहद नाराजगी। हालांकि जेएनयू प्रशासन की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन वापस लौटना है।